आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है हमारे पास? डीबीएमएस हमारे पास डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर जिसकी थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? डेटाबेस को हम मैनेज करते हैं। इसको हम कहते हैं क्या चीज़? डीबीएमएस। क्लियर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास आर डी बी एम एस आ गया। आर डी बी एम एस में हमारे पास जो एम एस एक्सेस है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ये स्क्रीन आपको क्लियर हो गया? डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? डीबीएमएस कह सकते हैं। इसमें हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिस तरह हमने कल डिस्कस कर दिया था। आर डी बी जो हमारे पास डेटाबेस के मॉडल्स है ना, तो उस आर डी बी एम एस जो है वो है हमारे पास एम एस एक्सेस, या डी बेस हो गया, या आपके पास माई एस क्यू एल हो गया, ठीक है, या ऑरेकल वगैरह हो गया, मोंगो डीबी वगैरह हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो सॉफ्टवेयर है वो हो गया, एम एस एक्सेस जिसको हम कह सकते हैं। ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या है? डीबीएमएस है, ठीक है। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये हमारे पास वो प्रोग्राम होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं। मैनेज में क्या आते हैं? मैनेज में हम डेटाबेस को फॉर एग्जांपल हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है, उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या उसमें हम एक सिंपल सा डेटाबेस बनाना चाहते हैं, उसको हम मैनेज करना चाहते हैं, उसको हम अपडेट करना चाहते हैं, उसके डेटा को हम डिलीट करना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये तमाम की तमाम चीज़ जो है हमारे पास किस चीज़ में आते हैं? डीबीएमएस में आते हैं। क्लियर? अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस के जो फंक्शंस है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो डीबीएमएस के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? वो फंक्शंस, वो हुसूसियात जो एक डीबीएमएस हमें प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी आ गई, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास आ गई सिक्योरिटी वगैरह आ गई, कंसिस्टेंसी वगैरह आ गई, ये तमाम की तमाम चीज़ें, इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट। डेटा डिक्शनरी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो डेटा है, हर एक डेटा की मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं आर नेम, तो आर एन ओ हम लिख लेते हैं, तो इसके भी मतलब क्या है? आर एन ओ का मतलब है रोल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बनाते हैं, जिस टेबल में हम क्या करते हैं? जिस टेबल में हम बनाते हैं एक टेबल, किस चीज़ का टेबल? टेबल में हम स्टूडेंट का डेटा जो है रखते हैं, तो वहाँ पर रोल नंबर वगैरह होगा, नेम होगा, तो आर एन ओ, आर एन ओ का मतलब है रोल नंबर, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की मेटा डेटा, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया हुआ था मेटा डेटा का। यहाँ पर अगर हम देख लें तो डेटा डिक्शनरी इज वेयर द डीबीएमएस स्टोर डिफिनीशंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि जो डेटा हमने इंसर्ट किया हुआ है उस डेटा का क्या चीज़, उसकी डिफिनीशन का मतलब ये है कि ये डेटा क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है, और इस डेटा का किस किस के साथ हमारे साथ रिलेशनशिप है। तो ये हमारे पास किस चीज़ में आता है? डेटा डिक्शनरी में आता है। अक्सर हमारे साथ बहुत सारा डेटा जो होता है वो हिडन होता है, ठीक है। तो वो हिडन होता है, तो उसकी डिफिनीशन कहाँ पर होती है? डेटा डिक्शनरी में होती है। सेकंड जो हमारे पास है डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट। डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो डेटा वगैरह हम स्टोर करते हैं किस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, वीडियो वगैरह किस फॉर्मेट में होगा, पिक्चर वगैरह किस फॉर्मेट में होगा, इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की रूल्स वगैरह इसमें हम उस पर डिफाइन करते हैं। तो ये हम ये क्या किस चीज़ में आता है? डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, हमारे पास डेटा जो है मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट में मौजूद होगा, ठीक है। ये इसका मकसद क्या है? दिस फंक्शन एग्जिस्ट टू ट्रांसफर एनी डेटा एंटर्ड इनटू रिक्वायर्ड डेटा स्ट्रक्चर। देखिए ना, हम डेटा एंटर करते हैं, लेकिन वहां पर हमारे पास जो फॉर्मेट होगा उसमें ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? ये ये क्या होगा? उसके ट्रांसफॉर्म होगा या ये कन्वर्ट होगा जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए। By the using data transformation and presentation functions, the DBMS could determine the difference between लॉजिकल एंड फिजिकल डेटा फॉर्मेट। देखिए, लॉजिकल और फिजिकल डेटा फॉर्मेट जो है इसमें हमें जो है क्या होता है?
इसके दरमियान जो डिफरेंस वगैरह होता है वो हमें क्लियर होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में। ठीक है, फोर्थ नंबर जो हमारे पास है वो है हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजमेंट। देखिए ना, डेटा बेस चाहे जितना भी बेहतरीन हो, लेकिन अगर आप उसको सिक्योरिटी सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करें ना, तो ये जो है हमारे पास उस तरह का मतलब उसका मकसद ही वो नहीं होता। ठीक है, तो मतलब डेटा सही तरीके से मैनेज करने में हमारे पास इसकी फंक्शन में हमारे पास सिक्योरिटी भी आती है। किस तरह की सिक्योरिटी? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द DBMS security. In the DBMS, security management sets rules that determine specific users that are allowed to access the database. Users are given username and password or sometimes through biometric authentication etc. या फिंगरप्रिंट वगैरह जिस तरह हमारे पास हो गई। देखिए ना, हमारे पास डेटाबेस है, डेटाबेस में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की यूजर्स होंगी, उसको मुख्तलिफ किस्म की हम क्या प्रोवाइड करते हैं, अथॉरिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं कि इस यूज़र ने ये करना है, इस यूज़र ने ये करना है, इस यूज़र ने ये करना है। उसका अपना एक पासवर्ड होगा, उसका अपना एक यूज़र नेम होगा। उस पासवर्ड और उस यूज़र नेम ही के थ्रू वो बंदा एक्सेस कर सकता है वो डेटाबेस। समझ गया ना? जिस तरह आप लोग, इसका फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल, हर एक बंदे का इससे कोई सिक्योरिटी नहीं रहा, तो हर एक बंदा जो है आएगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें चेंजेस करेगा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उसमें डाटा एंटर करेगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें डाटा डिलीट करेगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, लिहाजा हमने हर एक बंदे को उसकी अपनी यूज़र ID और पासवर्ड वगैरह हमने, या बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह हो गया। ठीक है, तो मतलब जितना हमारे पास डेटाबेस सिक्योर होगा उतना ही हमारे पास डेटाबेस जो है वो बेटर होगा। क्लियर? अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास मल्टीपल या मल्टी यूज़र एक्सेस कंट्रोल। देखिए ना, जिस तरह मैंने आपको ऊपर डिस्कस कर दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डेटाबेस है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बंदे हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को एक्सेस कर सकेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ एंट्री करेगा, एक बंदा है वो सिर्फ और सिर्फ अपडेशन करेगा, दूसरा बंदा है वो डिलीशन करेगा, और तीसरा बंदा है उसके साथ तमाम के तमाम जो है क्या होगी, उसकी जितनी फंक्शनलिटीज़ जो है वो दरकार होंगी, उसके साथ तमाम के तमाम प्रिविलेजेस होंगे या इख्तियारात होंगे। ठीक है, तो DBMS हमें जो है इसकी भी एक फंक्शन है कि इसमें हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं एक ही टाइम में। ठीक है ना, हम मल्टी यूज़र जो है उसको इनेबल करते हैं और हर एक यूज़र को उसकी पासवर्ड और ID वगैरह प्रोवाइड करते हैं। समझ गए? इसके अलावा 6 नंबर जो हमारे पास है वो है हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट। देखें ना, अक्सर हमारे पास इस तरह हो जाता है, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से या किसी और मसले की वजह से हमारे साथ पूरा का पूरा डेटा जो है वो डेटाबेस का वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमारे पास DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ये फंक्शनलिटी होगी ताकि उसका डेटा टाइम टू टाइम जो है वो रिकवर क्या कर ले, उसका बैकअप जो है वो रहे। बैकअप का मतलब ये है कि हमारे पास टाइम टू टाइम उस डेटा का बैकअप हो, हमारे पास किसी दूसरी जगह पर ये डेटा अवेलेबल हो। अगर कोई किसी मसले की वजह से हमारे पास डेटा जो है ख़राब हो गई तो इसको हम अगेन रिकवर कर सकते हैं। ये भी हमारे पास DBMS की एक फंक्शन है। 7 नंबर हमारे पास क्या है, जो लास्ट नंबर है वो है डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट। डेटा इंटीग्रिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इसमें हम मुख्तलिफ किस्म की रूल्स जो है वो इस पर अप्लाई करें। जिस तरह हमारे पास डेटा रिडंडेंसी हो गई, ताकि हमारे पास डेटा रिडंडेंट हो, और जो है हमारे पास मैक्सिमम डेटा जो है वो क्या ना, उस मैक्सिमम डेटा जो है वहाँ पर ना रहे, ताकि हमारे पास मैक्सिमम डेटा जो है वो यूज़ ना हो। इंटीग्रिटी का मतलब असल में रूल्स है। ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हम यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लगाएंगे ताकि हमारे पास डेटाबेस जो है वो कंसिस्टेंट हो। क्या हो? कंसिस्टेंट का मतलब है कि हमारे पास ये काबिल एतबार हो। ठीक है, तो ये रही हमारे पास क्या चीज़, डेटाबेस की DBMS की क्या चीज़, DBMS की तमाम की तमाम जितनी भी हमारे पास फंक्शनलिटीज़ है वो हमारे पास है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और ये जो है आप लोगों के पहले चैप्टर का जो है वो एंड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट करें।